नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो 100 प्रश्न हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? दोस्तों, देश बंधु के नाम से जाना जाता है CR दास को, यानी चित्तरंजन दास को आप बोल सकते हैं। चित्तरंजन दास का बात करते हैं दोस्तों, और मोतीलाल नेहरू का। तो ये दोनों आप बोल सकते हैं मिल के 1 जनवरी 1923 को साथ ही स्वराज पार्टी का गठन किया। और साथ ही आप बोल सकते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास के बारे में, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922, याद रखिएगा, गया अधिवेशन का अध्यक्षता भी किया था CR दास। दोस्तों, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो इसको गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब महात्मा गांधी को बोल सकते हैं महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको यही लिखा है। और अपना देश के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। अपना देश के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बांग्लादेश का, याद रखिएगा, और उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला बोल सकते हैं। और दोस्तों, अपना देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लेखक हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोल सकते 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये सारे बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को दोस्तों जाना जाता है जातीय संसद के नाम से। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसका, तो मजलिस का बात करते हैं। यह किस देश का संसद का नाम है? तो ईरान देश के संसद का नाम है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को बोल सकते हैं। वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो भारत का, दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे ईरान का नेपोलियन पूछा जाए नादिर शाह, भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त आप बोल सकते हैं। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और बोल सकते हैं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, मार्गरेट थैचर दोस्तों आप बोल सकते हैं। और ब्रिटेन के संविधान से ही राष्ट्रपति का पद लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद मेरे साथी अनुच्छेद 52 से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में है। प्रश्न कहता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाता है रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ये सब प्रश्न साथ ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रामचरितमानस की रचयिता है। दोस्तों, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा।
अगर सूरदास का हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सूर सागर के लेखक कौन है, तो सूर सागर के लेखक सूरदास है दोस्तों। वेद व्यास का बात करते हैं तो बोल सकते हैं महाभारत। महाभारत के लेखक है वेद व्यास। और वाल्मीकि का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप, रामायण। रामायण के लेखक कौन हो जाते हैं, तो वाल्मीकि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था। तो दोस्तों इसको जो अपनाया गया था ना, 1949 को अपनाया गया था। बोल सकते हैं आप 14 सितंबर 1949 को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने ही किया। कब किया, 1875 में दोस्तों, मुंबई में। बोल सकते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलिएगा। इसको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। दोस्तों 6 राज्य में है, याद रखिएगा। बिहार में भी है, तेलंगाना में भी है। तो दोस्तों इनमें से कहता है किसमें नहीं है, तो यहाँ पर पंजाब बोल सकते हैं। पंजाब का बात करते हैं तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न का था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। साथी कौन वर्ष इसको संशोधित किया गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं आप, 1988 सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट बोलिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा का बात करते हैं तो तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य अगर पूछा जाए दोस्तों तो आप क्या बोलिएगा, त्रिपुरा बोलिएगा। भारत का राज्य पूछा जाए तो गोवा का बात करते हैं तो सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन राज्य का है, गोवा का। सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। कहता नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन दोस्तों है, तो वित्त आयोग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। दोस्तों नीति आयोग का हम बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। और बोल सकते हैं जो योजना आयोग, योजना आयोग का गठन दोस्तों 15 मार्च बोल सकते हैं 1950 को का गठन किया गया था। और इसी के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। मुगल राजकुमारी कहता है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा। तो दोस्तों यह लिखा
अकबर के अनुरोध पर। और गुलबदन बेगम का बात करते हैं तो यह हुमायूं की बहन हो जाता है और दोस्तों याद रखिएगा अकबर की फुआ हो जाता है। हुमायूं और गुलबदन बेगम ये दोनों दोस्तों आप बोल सकते हैं जो बाबर की, याद रखिएगा आप, बाबर की पुत्री हो जाते हैं गुलबदन बेगम और पुत्र हो जाते हैं हुमायूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों 16 सितंबर का बात करते हैं तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल का बात हो रहा है मानव के पेट से, याद रखिएगा। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप HCl को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरे साथ ही सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों की अगर ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन बोलिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते परमाणु बम का तो नाभिकीय विखंडन आप बोल सकते हैं। कहता रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश से नाइटहुड को त्याग दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। चोरी चोरा कांड का बात करते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से संबंधित है और 5 फरवरी 1922 को साथ ही यह घटना हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, बोल सकते हैं आप 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के दोस्तों टोटल 24 को तीर्थकर हुए, याद रखिएगा, जिसमें से ऋषभ देव बोल सकते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाते हैं जिसके प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड हो जाते हैं। दोस्तों पार्श्वनाथ हो जाते हैं 23वां तीर्थकर और बोल सकते 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाते हैं और दोस्तों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाता है और आप बोल सकते हैं महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों WTO का बात हो रहा है। तो इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों बोल सकते हैं इसका मुख्यालय और WHO इसका भी मुख्यालय और रेड क्रॉस का मुख्यालय, ये सब का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। महाकुंभ का बात करते हैं तो 12 वर्ष के अंतराल में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह त्योहार जो संबंधित है तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए आपसे तो आप भरतनाट्यम बोलिएगा और बोल सकते हैं भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। तेलंगाना का बात करते हैं तो 2 जून दोस्तों 2014 में इसका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में दोस्तों स्थित है। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा जो है याद रखिएगा आप सिकंदरा में स्थित है। आगरा बोल सकते हैं सिकंदरा। ऑप्शन डी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं और अकबर जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक पूछा जाए तो अकबर आप बोलिएगा। प्रश्न कहता राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी।
किसको फांसी दिया गया था? काकोरी ट्रेन डकैती। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का था कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो दोस्तों यह आया था 1946 में भारत आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर उद्योग बोल सकते हैं, याद रखिएगा उद्योग दोस्तों याद रख सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में कहता है नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है वीम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए? दोस्तों अध्यक्षता किए थे 1924 वाले अधिवेशन का, लेकिन शामिल कहता है सर्वप्रथम जो किसमें हुए थे? महात्मा गांधी जी। सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो एक व्यक्ति दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है मोगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे भाई बांग्लादेश में। ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? यह जो लागू हुआ 1835 में यह लागू हुआ। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? कोशिका विभाजन दोस्तों मुख्यतः बोल सकते हैं कितने प्रकार से होते हैं? तो यह होते हैं 3 प्रकार से। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। कहता बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? कौन हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिन दोस्तों याद रखिएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर बकरी नहीं होगा, बकरी साथ ही याद रखिएगा आप प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका नामकरण दोस्तों बोल सकते हैं रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं दोस्तों राइबोसोम का बात करते हैं तो प्रोटीन का फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को आप लॉक कर सकते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो कहता है विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करता है? तो वह भाग है अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं आप, मस्तिष्क का भाग अग्र मस्तिष्क यहाँ पर बोलिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है जरूर कर दीजिएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय कथा पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो पटना में दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है तो यह है सुंदरवन में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसका सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया? तो किस पर किया गया? तो शिक्षा पर दोस्तों किया गया, शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सूफी संत कहता महबूब ए इलाही कहलाता था? दोस्तों कौन कहलाता था? तो इसका सही जवाब बोल सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। विकल्प सी को लॉक कर दीजिए। तथा कथित कथा कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? दोस्तों सही जवाब लॉर्ड विलियम
बेंटिक। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। साथ ही इसका सही जवाब होना चाहिए लॉर्ड एलन बरो के समय में। पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चोल शासन जो है ना, यह किसके लिए कहता है जो प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, याद रखिएगा सी। वो 1, 2 और 4 बोल सकते हैं। 1, 2 और 4 को लॉक कर दीजिए यहाँ पर। 1, 2 और 4 को, 1, 2 और 4 को याद रखिएगा। ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, मंदिर के गोपुरम के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? दोस्तों भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पूछ लिया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। प्रश्न का था संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? दोस्तों इसको स्वीकार किया गया राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कहता भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? दोस्तों सही जवाब है कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा सही उत्तर हो जाएगा। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके करता है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोविस मॉडल पर आधारित थी और अधिकतर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन है मेरे भाई? तो शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र। शुक्र और बुध ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। मंगल के 2 है, शनि के बहुत सारे हैं, बृहस्पति के बहुत सारे हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों इनमें से सही उत्तर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल दोस्तों और बोल सकते हैं आप इमली में भी पाया जाता है और अंगूर में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से दोस्तों पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स है। ऑप्शन सी दिया गया है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रखिएगा आप, विटामिन ए का रासायनिक नाम है और रतौंधी नामक रोग हो जाता है इसके कमी के कारण। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न का था टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। तो यह बीमारी जो होता है दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं सही जवाब 1954। पंचशील समझौता जो हुआ था ना, यह समझौता हुआ अपना भारत और चाइना के बीच, आप बोलिएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है युवा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। कथा जॉन मेनाल्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है तो प्रभावी मांग पर, दोस्तों प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, यह यहाँ पर सही कथन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बोल सकते हैं बाध्यकारी है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी। कहता दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान है दाची ग्राम का हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं टाइफून, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है ग्रेसम के नियम से यह जुड़ा हुआ है। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खासी, जयंतिया और गारो बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है सूरीनाम की राजधानी है। दोस्तों इसकी राजधानी बोल सकते हैं पारामारिबो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से मेरे साथी इसको निकाला जाता है। निम्न में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जलमग्न और अवयवी भाव समास यह सही नहीं है। दोस्तों प्रतिदिन पूछा जाए तो ये अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए अवश्य, पहला ऑप्शन में अवश्य सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से विशेषण है, इस 4 ऑप्शन में से विशेषण शांत यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विशेषण होना चाहिए। कहता मुकुल का समानार्थी चुनिए। दोस्तों इसका समानार्थी चुनना है तो कली यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर 5 लाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से होकर। कहता सेक यानी लैकेन है, तो लैकेन का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं सहजीवी है। लैकेन जो है यह कवक वह शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, और बोल सकते हैं दोस्तों शैवाल, याद रखिए यहाँ पर। साथ ही शैवाल जो अध्ययन है इसका फाइकोलॉजी और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण बोलिएगा। भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करना हेतु प्रकृति 2025 से कथा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? इसका आयोजन बोल सकते हैं आप दिल्ली में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2025 को कहता है मायाधर राउत का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध थे, तो वह प्रसिद्ध थे दोस्तों ओडिसीय
ओडिसी नृत्यांगना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो यह जो आधारित है ना, शक काल पर साथी यह आधारित है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो सर्वाधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, विकल्प सी। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो दोस्तों बोल सकते हैं यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किमी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों यह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 से संबंधित है। संसद का अगर हम बात करते हैं तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, तो दोस्तों इसमें शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। क्वेश्चन कहता है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है, इसको जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से दोस्तों इसको लिया गया है, ग्रहण किया गया। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। तो दोस्तों यह जो तय होता है ना संसद द्वारा होता है। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। कहता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का जो दोस्तों अधिकार है ना वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? संसदात्मक। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। दोस्तों अनुच्छेद 25 का जो संबंध है यह धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम दोस्तों धात्विक चालक पर लागू होता है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 100 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।